कल साहब ये बताएं कि इंडिया ने क्या गिद्दड़ सिंगी दिखाई है कि अमेरिका 60-70 अरब डॉलर पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं ना की संगाया जे की। और सुंघाना होता है ना किसी को, सुंघा के फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना है ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते है। दसो तुसी। बिल्कुल। भाई आप एक बात बताओ। अ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता, और उसका बड़ा जीता जागता है। एक बड़े सीरियस नोट पर मैं आपको बता रहा हूं, चाइना है जैसे। चाइना का ट्रेड दुनिया का कोई कंट्री अवॉइड कर ही नहीं पा रहा। चाहे वो आपके केस में डोमिनेटिंग हो, हमारे केस में नेगोशिएटिंग हो, चाहे यूएस के साथ एनिमिटी हो, लेकिन ट्रेड में पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, इसमें कोई कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा, तो डूबना है तो डूब जाएगा। सीधी गल है कि यूएस यूएस एक बहुत अच्छा व्यापारी है, बनिया है, मैं तो कहूंगा सीधी गल। तो उसको मालूम है कि कहां प्रॉफिट है कहां लॉस है। और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन। क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी, तो वो सोच गलत हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो दो नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जहां इधर से उड़ा आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां है, कहां पर? देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। कल साहब ये कैसे देखते हैं ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इसको? और दूसरा, मोदी साहब की आज ट्रम्प साहब से फोन पे भी बात हुई है। इसको कैसे देखते हैं ये जो बात हुई है? क्या ट्रम्प साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं, मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी दो तीन चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहां, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है वो कहां चल रहा है, कहां वो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है, बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया। बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के पार्टनर को, इंडिया को, आप फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ देखे। ये आपके लिए डिजास्टर्स होगा। ये उनके सांसद, अब उसमें कहीं मेरे वर्ड्स मत डाल दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कोट कर कर दे रहा हूं वर्ड्स। मुझे लगता है दोनों कंट्रीज बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर जरूर बात करेंगे कि किसी भी तरह की एशिया, साउथ एशिया में टेंशंस ना बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हर बार, हर जगह, हर लीडर से बात करता है कि दुनिया और देश, अपना देश इंडिया को टेररिज्म के टेरर का जो चैलेंज है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं म्यूचुअली। कहना क्यों है? कहने का काम, झूठ फैलाने का काम आईएसआई ने कमर चीमा को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है।
अवार्ड दिया है भैया, आफ्टर ऑल कमर चीमा को अवार्ड दिया है कि कमर चीमा डटे रहना, बोले इज्जत गई भाड़ में लेकिन सच्चाई गई भाड़ में, वो पत्रिका तक गई भाड़ में, आप डटे रहना, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर देना। एंड आई एडमायर दैट, आपके लिए बनता है क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस का सवाल है। आपने कहा मोटिवेशन नहीं है, ओके ओके। जब आपने पाकिस्तान पे हमला किया हमने तो किया ही नहीं। 6-7 मई को, कौन सा वो हमला नहीं हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। अच्छा, हमने पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं किया, रिकॉर्ड पर है, कभी भी नहीं किया। अच्छा, किस पे किया? हमेशा पाकिस्तान ने किया, अच्छा चल, हमेशा। अच्छा कारगिल पाकिस्तान ने किया, 71 पाकिस्तान ने किया, 65 पाकिस्तान ने किया, 47 पाकिस्तान ने किया। चले चले, सारा कुछ ही पाकिस्तान ने किया, वो जारी बात है, आपने अपनी आवाम को यही बताया होगा। अच्छा ये बताएं कल साहब कि मतलब द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने पाकिस्तान पे जब हमला किया मई में, तो 45 मिनट के अंदर हमने आपके उस वक्त 7 जहाज गिरा दिए। 45 मिनट, 45 मिनट्स। और हमारी एयरफोर्स ने उस वक्त ये कहा कि हमने डबल चेक करके मीडिया को इंफॉर्मेशन दी। आपका चीफ ऑफ सीडीएस क्यों कह रहा है कि हम 48 घंटे तक जहाज नहीं उड़ा सके? हमारे तो मोटिवेशन नहीं है भाई, ठीक है, बकौल आपके। तो आपकी एयरफोर्स 48 घंटे क्यों जहाज ना गिरा सकी अगर हमारी एयरफोर्स के अंदर मोटिवेशन नहीं है? ये हमारी एयरफोर्स का खौफ था कि 48 घंटे जहाज नहीं चला सके आप। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ डिफेंस मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, हर एक की जो स्टेटमेंट है उस पर आप लोग क्यों नहीं मानते? आईएसपीआर छोड़ दीजिए, आईएसआई ने आपके क्रिकेटर को बोला ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना, ठीक है भाई, 6-0 उसने बोल दिया। अगले दिन ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं जनाब ये तो गलत है, टोटल मिला के 7 जा गया, तो शहबाज शरीफ साहब 7 पे अटक गए। आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है कि अगले दिन ट्रंप ने कह दिया 8-0। अब आप 8-0 के लिए भी कुछ नहीं बोल पा रहे। और कांग्रेस में जो रिपोर्ट आई है वो आई है सो कॉल्ड रिपोर्टेडली 3 एयरक्राफ्ट एंड एआई जनरेटेड डेब्रिस। अब आप बता दीजिए, मैं जनाब कमर चीमा की बात पर विश्वास करूं, आईएसआई पर करूं, शाबाश पर करूं, ट्रंप पर करूं, क्योंकि ट्रंप भी आपके लिए तो हाजी है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। और बाय द वे आपने हमारे जर्नल की बात करी है, कहीं एक जगह बता दीजिए, कहीं एक जगह बता दीजिए कि अगर उन्होंने ये कहा हो जो आप बोल रहे हैं। आप एक्चुअली स्टेटमेंट्स, वो जो आप 48 घंटे बोल रहे हो, उसने कहीं 48 घंटे बोला ही नहीं। उसने तो कहीं एक वर्ड नहीं बोला 48 घंटे का। उसने ये जरूर बोला, मैं मानता हूं, उसने ये जरूर बोला कि वी सॉ द टैक्टिकल एरर्स एंड वी करेक्टेड देम एंड देन, क्योंकि हुआ ये कि जब हम आपके 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर रहे थे तो हमने आपकी एडी को पहले नहीं तोड़ा, और जैसे ही हमने तोड़ा उसके बाद आपने देख लिया 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 600, कौन किराना हिल तक में तो आप हिल गए। आपने तो वो बोरेक्स का वो लोड मंगवाकर वो एयरक्राफ्ट से रेकी करवा दी। वो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी वाले बेचारे पैनिक में आ गए, क्योंकि आपने पैनिक क्रिएट कर दिया कि जनाब हम तो मारे गए, किराना हिल गई, समतल हो गई, पता नहीं क्यों। जबकि हमारा तो डीजीएमओ ने बड़े क्लियर बोला कि हमें नहीं मालूम वहां आपका क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम वहां स्ट्राइक क्यों करेंगे सीधी का। तो आप जो पैनिक की बात कर रहे हैं ना, वो पैनिक मोड हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। और आपने जो ये बोला है कि वो जो एयरफील्ड के लाइट बंद करी है, इसको आप नहीं समझेंगे। दीज आर कॉल्ड एज स्मार्ट वेज ऑफ ऑपरेटिंग। हम रात में उतर सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। पाकिस्तान को रात में ना उड़ने की आदत है ना उतरने की आदत है, तो कंपेयर कैसे होगा? आपको नहीं समझ आएगी। मारने की आदत है, रात में मारने की आदत है कल साहब। ये जरा मैं जनाब, मैं कहा आप एक बात बता दो, चलो आप ही बोल दो, कोई एक जहाज 1 सेंटीमीटर बॉर्डर के मेरे साइड आने की हिम्मत कर पाया? आप बता दो, चलो आप बहुत जाबाज हो ना, आप बताइए। एक बात बताएं, हम टेक्नोलॉजी पे खेलते हैं, हम 200 किलोमीटर अंदर जाके मार सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर आए। जब मुझे जनाब मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जनाब, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं आपके अंदर 1 इंच घुसा। मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 314 किलोमीटर का बनाया, 15 का भी नहीं बनाया, 13 का भी नहीं बनाया। कल साहब ये बताएं, मैं आपने सीडीएस की बात की ना, मैं सीडीएस की जो 48 आवर्स की बात थी, उन्होंने कहा द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेड इंडिया डिड सफर इनिशियल लॉसेस of air assets due to tactical errors, but that the situation was quickly corrected and combat operations resumed within 48 hours. ये मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। Within 48 का क्या मतलब होता है? Within 48 का मतलब क्या होता है? कमर चीमा साहब अंग्रेजी पढ़ो,
आप बोल रहे हो 48 घंटे के बाद, अभी आप खुद ही बोल रहे हो विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर हमने सब कुछ कर लिया। आप बोल मैं रहे हो कहता बाहर हूँ कर लिया। वो आप वो बोल ये रहे कह हो, रहे थे आप वो बोल कह रहे रहे हो थे कि वी सफर्ड द 47 लॉसेस। घंटे सुने, 47 घंटे और 30 मिनट के बाद ऑपरेशन शुरू किए थे, 48 घंटे हो गए ना। मुझे बताएं जनाब 48 मैं घंटे आपको का सही मुझे आप बताता हूँ, बताएं, वो कहते 24 आपके घंटे के टाइमिंग अंदर। ठीक है, वो सुनो 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 आपके सुनो, टाइमिंग एक ठीक है। पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। वो कहते 24 घंटे के अंदर, वो कहते 36 घंटे के अंदर, वो कहते 40 घंटे के अंदर, वो कहते 48 घंटे के अंदर। तो मुझे बताएं विद इन 48 आवर्स का मतलब तो मैं लूंगा 37 आवर, 47 आवर्स 37 मिनट्स। मैं जो मर्जी ले लूं, जब वो खुद 48 आवर का नाम ले रहे हैं, वो 36 घंटे का नाम ले लेते यार। कल साहब मैं तो मान मना जाओ, नहीं मान कर रहा ना, जाओ, आज मान मैं तो गए। मना नहीं कर रहा ना, मैं तो आप ही की स्टेटमेंट, आपने बोला 48 घंटे तक आप कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद कर पाए, और अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर। देखो पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो टाइम स्टॉप वॉच लेके बैठे थे ना, वो आप जैसे लोग बैठे थे क्योंकि वो पिट रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब आया अब आया अब आया अब आया अब आया, ठीक है ना। तो इसलिए आप, हमारे पास टाइमिंग लेने का कोई झंझट ही नहीं था, हमें तो मालूम था कि हमने क्या करना है। और हम तो बता रहे हैं आपको कमर चीमा साहब, एक अच्छा मैसेज दीजिए अपनी आवाम को। हमने आपके यहां सिर्फ टेररिस्ट कैंप तोड़ने का डिसीजन लिया था और आपको बताया भी था। ये जो उसके बाद की कार्रवाई है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे एस्केलेट हो, ये तो हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। आपके डीजीएमओ को रात के 2:30 आपका डीजीएमओ सो रहा था, उसके स्टाफ ऑफिसर जो आपका ड्यूटी ऑफिसर है, उसने ये मैसेज रिसीव किया हमारे तरफ से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है आपके यहां भी मेरे यहां भी। डीजीएमओ हमारे ने जब बताया कि जनाब हमने ये काम पूरा कर लिया है और हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, ये उसके बाद के 48 घंटे की बातें चल रही हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये ना, ये फौजी रिलेटेड चीजें पाकिस्तान की आर्मी को समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी आर्मी आर्मी का काम नहीं करती, रियल एस्टेट का काम कर रही है, वो क्या रेयर अर्थ मटेरियल का काम कर रही है, वो गधे घोड़े पता नहीं क्या क्या बेच रही है, वो बिजनेस में लगी पड़ी है। मैं कहता हूं सड़ो तुसी जिन्ना सड़ सकते हो। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है यार कि हम रेयर अर्थ मेटल्स दुनिया को बेच रहे हैं। आप थोड़ा जेलस दुनिया, होने का। हाँ, दुनिया दुनिया, किसको बेचा, कनाडा, किसको बेचा? चलो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब, इस वक्त इन्वेस्टमेंट चल रही है। कल साहब तो अनुपति कर इन्वेस्टमेंट किस लिए चल रही है कि जी निकाला जाएगा। 2 अरब वो डॉलर मैंने तो कल इसीलिए बोला अमेरिका ना, ने आपने वो अनाउंस जो किए। चूर्ण बेचा है, वो कल चूर्ण क्या है? अच्छा चलो ये साहब बताओ, ये रेयर अर्थ मटेरियल आपके हिसाब से कहाँ है? मेरी कहाँ बात है सुने, जहां पे आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं बलोचिस्तान। अच्छा कल साहब ना, जहां नाम बता दो ना, मैं क्या कहाँ है? बताऊं, कल जस्ट यस्टरडे अमेरिका अनाउंस्ड 1.5 बिलियन डॉलर, कल की बात कर रहा हूं, और वो अगले 6 महीने के अंदर 2 अरब डॉलर हो जाएगी। जस्ट यस्टरडे 2 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सफीर जो इस्लामाबाद में है उन्होंने अनाउंस किया है। वीडियो मैसेज में अमेरिका का एग्जिम बैंक है, उसने कहा जी हम ये पैसा लगाने जा रहे हैं। आप जेलस हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जनाब सीधी गल पूछ रहा, ये रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ है? बलोचिस्तान कल साहब क्या हो हाँ, वेरी गुड। मैं आपको एडमायर करता हूं, कम से कम सच बोलने का आपके अंदर पत्रकारिता है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों को एंटर करने के लिए भी बलूच चेक करके भेज रहा है। आप कैसे निकाल लोगे अगर है तो? क्योंकि बलूचिस्तान आपको ये हक नहीं देता कि आप उसकी जमीन के ऊपर कुछ कर पाए। सिंध आपके लिए प्रॉब्लम किए हुआ है, खैबर पख्तूनवा आपके लिए बड़ी सीधी सीधी गल कर रहा है, तो टीटीपी आपके तो रोना मचा पड़ा है आपके यहाँ पर कि भाई साहब हमारी फौज को ठोक रखा है। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा चलो ये वाले जो रेयर अर्थ मटेरियल आप निकाल भी लोगे, जमीन के नीचे नीचे ही टनल बना के निकाल लोगे, कौन से वाले पोर्ट से भेजोगे ये रॉ मटेरियल? किस पोर्ट से? वो पोर्ट तो आपने बेच दिया है, वो तो चाइना को बेचा हुआ है। अमेरिकन नया पोर्ट, ये पसनी में अमेरिकन नया पोर्ट बना रहे हैं, चाइना गवादर में है। कल साहब तुसी सिर्फ सड़ो, मैं तुहानू सच्ची गल दस, मैं वही तो बोल रहा हूं, जिसका जिसका कहीं और ना छोर उसका पकड़कर बैठा है कमानी माटो। चले कल साहब ना माने आप, मैं आपको कोई वो जिसे कहते हैं ना फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ, मैं आपको फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ, ये वक्त बताएगा। मैं तो चाहूंगा भगवान करे, दोनों करें कि पाकिस्तान अच्छी ट्रेड करे, अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाए, क्योंकि अगर आपका दिमाग इन अच्छी चीजों में लगेगा तो टेररिज्म से आप हटोगे। दोस्तों जैसे कि आपने कर्नल साहब को सुना जो कि भाई साहब चीमा को पेल रहे थे, मतलब कि डिबेट में, मतलब कि भाई साहब जब जब चीमा के साथ कर्नल साहब आ जाते हैं ना, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे देश के हैं, ठीक है, वो जब आते हैं ना कमर चीमा के शो में भाई साहब, तो मतलब कि मज़ा आ जाता है। मतलब कि फिर
कमर चीमा को धोया जाता है, मतलब कि बिना एरियल बिना सर्फ के कमर चीमा को धुलाई होती है, ठीक है। वो कमर चीमा बार बार कहता है कि भाई साहब हमने तो ये जहाज़ गिरा दिए, वो जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान आर्मी ये जीत गई, वो जीत गई। अरे भाई बस यही कहते रहेगा कि भाई राफेल गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया भाई साहब। और मतलब कि यार राफेल गिरा दिया, मतलब कि हम तो अंदर घुसे थे तुम्हारे, मतलब कि टेररिस्ट अटैक्स करके, हम तो अटैक करके चले भी गए, उसके बाद तुम ढोल पीट रहे हो कि हमने राफेल गिरा दिया। मतलब तुम में इतनी हिम्मत है कि भाई साहब मतलब भारत की जब अंदर, भारत के अंदर थोड़ा सा भी अंदर घुस पाओ, इतनी तो जिगरा है नहीं। कहते रहेंगे राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा, कुछ नहीं गिराया, बस ये सोशल मीडिया पे उनका डिफेंस मिनिस्टर बोलता है ना, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। तो बस यही है, बस इनका सोशल मीडिया पे ही चलता रहता है, बस अपने आवाम को चूरन देते रहते हैं कि हम भारत से ये जीत के वो जीत के। भाई साहब इतनी जंगें हार चुके हैं, मेडल पे मेडल लगते रहते हैं इनके, इनके बड़े बड़े जनरलों के यहाँ पे तमगे तमगे लगते रहते हैं, मेडल पे मेडल लगते रहते हैं। जैसे अभी चीमा को मेडल दिया गया है ना पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भाई साहब, तो ये मेडल मेडल मिल गया बस चीमा को। बस उन्होंने बस ये पाठ पढ़ा दिया है चीमा को कि भाई तो बस हमारे मतलब कि हम जो भी चीज़ करें ना उसमें पॉजिटिव निकाल, और उसके बाद दुनिया को बता कि देखो पाकिस्तान की ये वाह वाह है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका हमारा लाई है, चाइना हमारा लाई है, रशिया हमारा लाई है, ये कर दिया वो कर दिया। बस की कुछ भी नहीं है, बिजनेस किसी के साथ नहीं हो रही, ट्रेड डील किसी के साथ नहीं हो रही, बस क्या हो रहा है, अड्डे दे दो। बस पाकिस्तान दूसरों देशों के साथ क्या कर रहा है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, हमारे पास परमाणु बम है, हम सिक्योरिटी देंगे, हम दूसरे देशों से आपको बचाएंगे, हमारे अड्डे इस्तेमाल कर लो, हमें एड दे दो, हमें भीख दे दो, हमें लोन दिलवा दो, ताकि इनके बिजनेस चलते रहे। इनके आर्मी के जो बिजनेस चलाती है ना, रियल स्टेट वगैरह के, और भी गाजर गाजर मूली उगाती है और शुगर मिल चलाती है ना, पिज़्ज़ा फैक्ट्री चलाती है, उनको फंड्स मिलता रहे, ठीक है। इनके जो आर्मियों को जो इनकी आर्मी है उसमें डिफेंस बजट बढ़ता रहे, और पाकिस्तान में कुछ भी आवाम पे ना लगे। मतलब कि जितना भी पैसा आता है ना फंड्स के नाम पे, भीख के नाम पे, तो पाकिस्तान में वो सब के सब ना एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है, ठीक है, डिफेंस में लग जाता है, और उसके मिनिस्टर खा जाते हैं, और बाकी जो होता है वो लंदन पेरिस चला जाता है, बस और कुछ भी नहीं होता। आवाम पे 1 रुपया नहीं लगाते, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते भाई, ये कुछ भी नहीं लगाते डेवलपमेंट के नाम पे। और फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, यूएसए हमारे साथ है। भाई यूएसए किसी के साथ नहीं है भाई, यूएसए किसी का सगा नहीं है। तुम यूएसए सोच रहे हो ट्रम्प 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 अमेरिका का सगा नहीं है, मतलब ट्रम्प खुद अमेरिका का सगा नहीं कि अमेरिका के लिए क्या कर रहा है। कहने को तो बोलता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन भाई वो क्या क्या बातें करता है ना, आपको खुद ही पता है, ठीक। कर्नल साहब ने अच्छा लपेटा था भाई साहब रेयर अर्थ मटेरियल को, जो क्या बोलते हैं आसिम ने लेके गया था ना टैची ट्रम्प के पास में, ठीक है। तो वो बताने गया था कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है, वहाँ हमको बेचेंगे, अब यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी, ठीक है। तो वो रेयर अर्थ मटेरियल असल में बलूचिस्तान में है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी को घुसने तक नहीं दिया जाता है, घुसने तक नहीं दिया जाता। वहाँ से ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, और भेजेंगे कहाँ से, गवादर पोर्ट से। भाई साहब वो गिरवी दे दिया है, क्या बोलते हैं, चाइना को गिरवी रख दिया है, तो चाइना अलाउ करेगा कि भाई साहब अमेरिका चला जाए इनका सामान? चाइना तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, वो तो कट्टर दुश्मन है अमेरिका का। तो भाई साहब एक बात बताओ, कैसे भेजोगे तुम? हर चीज़ हर जगह से तो तुमने दुश्मनी कर रखी है, बस कहने को कह देते हो कि चाइना हमारा लाई हो गया, अमेरिका किसी का लाई नहीं है। अमेरिका बस लॉलीपॉप दे रहा है तुम्हें, बस कि भाई साहब रेयर अर्थ मेटल खरीदूँ। मतलब अमेरिका को और कोई देश नहीं मिला, और कोई देश है ही नहीं उनके पास भाई साहब। मतलब अब पाकिस्तान, ये नौबत आ गई अमेरिका को कि पाकिस्तान से रेयर अर्थ मटेरियल निकाले जाएंगे भाई साहब। जो पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है भाई साहब, वो रेयर अर्थ मटेरियल भेजेगा, वो भी ट्रम्प को, किसी को नहीं, ट्रम्प को, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी को ये भेजेंगे। अरे भाई साहब पहले पड़ोसियों के साथ तो रिश्ता ठीक कर लो, ठीक है, पहले पड़ोसियों के साथ तो रिश्ता ठीक कर लो, कब ठीक करोगे? एक बात बता, कश्मीर में ये टेररिज्म फैलाते रहेंगे बस, और कुछ काम नहीं है इनका, एक्सपोर्ट करते रहेंगे, क्या बोलते हैं, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे, और कुछ भी काम नहीं है। पूछो तो वैसा आसिम मुनीर भाई साहब फील्ड मार्शल बन गया है, पहले चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्या बोलते हैं, आर्मी चीफ था, उसके बाद फील्ड मार्शल बन गया, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया भाई साहब। मतलब कि तमगे पे तमगे, ये वो ये भाई साहब, ये इन्होंने एक सिंपल सा फंडा देख लिया कि भारत को छेड़ो, भारत फिर रिटेलिएशन करेगा, उसके बाद जब हम पिट पिट जाएंगे, जब पाकिस्तान पिट पिट जाता तो उसके बाद झूठी खबरें फैला दो, देखो हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया, वाह भाई लूट लो, उसके बाद प्रमोशन ले लो। बस पाकिस्तान का यही फंडा चल रहा है भाई साहब, यही फंडा चल रहा है।
और भाई साहब ऐसे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता भाई साहब। ये पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पे निकलना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी आवाम निकली थी ना इमरान खान के सपोर्ट में, वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी के सब खिलाफ निकलना चाहिए सड़कों पे, अगर पाकिस्तान का कुछ भला करना है तो। पाकिस्तान ये नारा लगाते हैं ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, एकदम बिल्कुल सही बात है। जब तक ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हल्ला हुल्ला नहीं होगा, तब तक ये मतलब कि सुधरेंगे नहीं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जो, ठीक है। लेकिन भारत को आता है सुधारना, भारत ने अब कमर कस ली है, अब इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।